लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो बोर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं एंड इन 2 महीनों को कैसे हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, कैसे अपने आप को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से, वो हम यहाँ पे इस सेशन में बात करने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट्स है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों की इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। एक तो लो कॉन्फिडेंस, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे हैं लेकिन उनका भी कॉन्फिडेंस बोर्ड्स के डर की वजह से एकदम लो हो जाता है कि पता नहीं हम कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या होगा। तो वो प्रेशर की वजह से अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो। ये चीज़ मत करो, कोई फायदा नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आप अपना 100% दो, मार्क्स अच्छे आएंगे। और क्या प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हो रहे, हमेशा उन क्वेश्चंस को कर रहे हो तो वो टॉपिक्स में आके अटक ही रहे हो। देन जी प्री बोर्ड्स में कुछ बच्चे हैं जिनके 50+ रह गए तो वो प्रेशर अपने दिमाग से हटा ही नहीं रहे, वो टेंशन लेके बैठे हैं कि हमने प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बोर्ड्स में भी यही हाल होगा, कैसे हम करेंगे। सो अभी मैं इन सबका सॉल्यूशन भी बताऊंगी, पहले प्रॉब्लम्स एड्रेस कर लें। एंड देन न्यू कंपेटेंसी क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है बच्चों को कि वो क्लियर नहीं हो पा रहे, वहाँ पे अटक रहे हैं। उसके बाद अब हमें देखना है कि भाई ये जो 2 महीने बचे इसमें क्या बेस्ट पॉसिबल वे है कि आपने जितना कर रखा है उसको अच्छे से कर लो, जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमें अगर कोई चीज़ समझनी है ना तो वो है हमारे पेपर का ब्लूप्रिंट। इस चीज़ को ना बहुत लाइटली लेते हैं। मेरी सैम्पल पेपर बुक हो, वन शॉट बुक हो, उसमें आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, लगता है हाँ ठीक है पता है 2 मार्क्स के इतने क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का इतना क्वेश्चन है। आज इस सेशन में स्पेशल इस ब्लूप्रिंट को एड्रेस कर रही हूँ मैं, ताकि आपके माइंड में कुछ जो चीज़ें हैं जो आप लेके बैठे हो उनको निकाल सको एंड अच्छे से समझ सको कि ब्लूप्रिंट ज़रूरी क्यों है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, सेक्शन ए हमारा होता है 1 मार्क का। सबसे ज़्यादा अगर हम लीनियंट कहीं होते हैं ना तो वो ये 1 मार्क के क्वेश्चन में होते हैं कि अरे ये तो इजी होते हैं, इसकी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करते कि ये तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, तो सिंपल है, चलो बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो, 5-5 मार्क्स वाले जो आने हैं वो कर लो। समझो बात को, 18 क्वेश्चन आपके पास MCQ के हैं, 2 क्वेश्चन आपके पास असर्शन रीजनिंग के, मिलके कितने बने 20 क्वेश्चंस, मतलब 20 मार्क्स के बन रहे हैं। आपके 5-5 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चंस है ना उसके बराबर हैं ये 20 क्वेश्चंस। और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपके पेपर में, क्योंकि इसमें एक तो आपको शॉर्टी होती है, जब आप सॉल्यूशन निकालते हो ना आपको दिख जाता है ऑप्शन में वो आंसर। कभी कभी क्या होता है कि एकदम से लिखते हैं चारों में वो आंसर है ही नहीं, तो आप फिर से करते हो, फिर वो करेक्ट आंसर आता है। तो ये सबसे ज़्यादा सेक्शन है आपका, सबसे ज़्यादा मार्क्स ग्रैब करने के लिए सबसे बेस्ट है आपके पास। ये 20 मार्क्स आप पॉकेट में रख सकते हो, 100 शॉर्ट। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्टेप मिस हो गया, इसके मार्क्स कट गया, आधे मार्क्स यहाँ कट गए, यहाँ करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट टिक कर रखा है तो मिल गया फुल 1 मार्क। इसको मत वेस्ट करो, इसकी प्रैक्टिस किया करो। सैम्पल पेपर्स भी करते हो, सेक्शन ए को लाइटली लेते हो कि ये तो क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, नहीं, इनकी प्रैक्टिस करो, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, 20 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड ये हमारे वेरी शॉर्ट होते हैं, इसमें भी आपके पास 2 इंटरनल चॉइसेस आती हैं। उसके बाद जो 6 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क के, इसमें भी 2 इंटरनल चॉइसेस आपके पास आएंगी। सो आपको ये समझना है कि किस सेक्शन की आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसमें जैसे आप लगे हुए हो कि भाई 4-5 मार्क के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा हम दिमाग ना उसी में ही लगाते हैं कि हर चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर लो, वो सबसे ज़रूरी है। अरे भाई 5 मार्क्स के क्वेश्चन 4 आने हैं, उसमें भी 2 इंटरनल चॉइसेस है, इसमें आपकी कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती। इसमें तो है चलो एक चैप्टर का ये क्वेश्चन आपका अच्छे से नहीं भी हो, उसमें इंटरनल चॉइस मिल जाएगी आपको कि दूसरा क्वेश्चन कर लो, फिर भी आपके पास चॉइसेस है, ठीक है। उस सेक्शन डी हो गया। सेक्शन ई हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन होता है उसमें भी आपके पास इंटरनल चॉइस आती है, तो वहां पे भी आपके पास मौका है कि अगर एक क्वेश्चन बिल्कुल सर के पार हो रहे तो आप उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। अब इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपको अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। कैसे करोगे, सैम्पल पेपर्स। इट्स हाई टाइम कि अब आप सैम्पल पेपर्स पकड़ के बैठ जाओ, सैम्पल पेपर्स पे फोकस करो। कैसे करने हैं हमें सैम्पल पेपर्स इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से, देखो एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 10 सैम्पल पेपर्स तो सॉल्व करने ही हैं आपको। सबसे अच्छी अगर पेपर की प्रिपरेशन किसी चीज़ से होगी ना तो वो सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर है। इस टाइम पे आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर फॉर्म करना है, सब चीज़ें सीख जाओगे सिर्फ अगर आप सैम्पल पेपर्स पकड़ के बैठ जाओगे इस टाइम पे। फोकस ऑन कंप्लीटिंग ईच पेपर इन 3 आवर्स। आपको सबसे पहला फोकस रखना है कि 3 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना है, तभी टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन 4 घंटे लग रहे हैं पेपर सॉल्व करने में, एग्जाम में 4 घंटे नहीं मिलने वाले, कोई फायदा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना क्वेश्चंस आना जरूरी है। देन रीविजिट वीक एरियाज बेस्ड ऑन ईच पेपर परफॉर्मेंस। अपनी
हर पेपर परफॉर्मेंस से आप अपने वीक एरियाज को जज कर पाओगे कि भाई मेरे जब आप करने बैठोगे ना, यू माइट रियलाइज कि मेरे 1 मार्क के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है या मेरे 1 मार्क के क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा भाई हर चैप्टर के 1 मार्क की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है मुझे। समझ रहे हो बात को? देन प्रैक्टिस एम्पल ऑफ न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की जितनी, आप तो आपके पास 1 शॉट बुक है, आपके पास इतने सारे हर चैप्टर के क्वेश्चंस है, आप उसमें से कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें अगर ढंग से करोगे तो आपका अपना फुल फ्रेश प्रैक्टिस जो है ना एग्जाम्स की, वो इन्हीं चीज़ों से होने वाली है। देन हम बात कर लेते हैं ये जो टारगेटेड हमारी सैम्पल पेपर्स बुक है, इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको। वैसे तो आपको सबको पता है यार क्या क्या है, आप बहुत लोग परचेज कर चुके हैं, बहुत लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास। सो 100% फॉलो करता है ये लेटेस्ट पैटर्न। अगर आप इसके सैम्पल पेपर्स कर रहे हो, ध्यान रखना ऐसी गलती मत करना कि नेट से कोई भी सैम्पल पेपर डाउनलोड करके कर ले तो उसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कोई फायदा नहीं है। आपको पता है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे अगर आप 10 सैम्पल पेपर इस बुक में से कर रहे हो, आपको पता है कि ये 10 के 10 लेटेस्ट है, इसमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी है, इसमें लेटेस्ट पैटर्न भी है, इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो 100% लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। देन न्यू ट्रिकी और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस गिवन है, हर पेपर में 50% जैसे एग्जाम में आने हैं, यहाँ भी हर पेपर में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देन स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन, अच्छा इसका ध्यान रखना है, स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन तो है बट ये नहीं करना है क्वेश्चन में करते करते अटके पहले इसका आंसर देख लो, नहीं। 3 घंटे में पेपर खत्म करना है, क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको गलत करो उस टाइम पे, जब आप चेक करने बैठोगे उसको तब आप सॉल्यूशंस देखोगे। ये गलती मत करना कि अरे आधा घंटा तो मुझे इस क्वेश्चन में ही लग गया तो चलो आधा घंटा एक्सटेंड कर दो, नहीं। 3 घंटे मतलब 3 घंटे में कोई हेल्प नहीं लेनी, सिर्फ वो सॉल्व करना है, बाद में वो खत्म होने के बाद देखनी है आपने चीजें। ठीक है, तो स्टेप वाइज उसमें ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में अटक गए, भैया रात के 4 बजे मैं तो कर रही हूँ अब किसकी हेल्प लो, आपको बस स्टेप वाइज उसके एक्सप्लेनेशन है, आपको सिर्फ बुक में आंसर्स देखने की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत है, आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। देन आपके पास माइंड मैप्स है, वो तो मैंने दिखाया था क्विक रिवीजन के लिए, वन टाइम पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। डेली वीक चैप्टर्स के वो माइंड मैप्स एटलीस्ट रीड करो, दिमाग में उसकी फोटो बस जाएगी आपकी। ठीक है, चलो अच्छा मैं एक यहाँ पे अच्छी चीज़ आपको ये बता देती हूँ, बिकॉज देखो बिल्कुल एंड टाइम है, हम लोग भी चाहते हैं कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो प्राइस की वजह से बुक ना अफोर्ड कर पा रहा हो कि भैया मेरे को लेनी है, मुझे चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करनी है बट मैं ले नहीं पा रहा। तो दिस इज द लास्ट टाइम हम लोग सोच रहे हैं कि जितना मैक्सिमम ऑफर हम आप लोगों को दे सकते हैं बुक पे। देखो वी कैन नॉट प्रोवाइड फ्री बुक्स, ये तो आप भी बात समझते हैं, लेकिन लीस्ट प्राइस जितना हम कर सकते हैं, एडुकार्ट वाले बहुत कॉपरेट करते हैं इस चीज़ के साथ एंड आप लोगों के लिए बेस्ट प्राइस लेके आते हैं। सो अभी भी अगर आप इस पॉइंट तक भी आपको सैम्पल पेपर चाहिए लेकिन आपने परचेज नहीं किया, सो 35% ऑफ है। अगर आप कोई सिंगल बुक ले रहे हो, मतलब सिंगल मैथ्स की ले रहे हो, साइंस की ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो, अदरवाइज अगर आप पूरा बंडल परचेज करना चाहते हो, हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो 40% ऑफ मिल रहा है। दिस इज दी मेरे ख्याल से अभी तक का मतलब सबसे बड़ा ऑफर यही उन्होंने लॉन्च किया है एंड दिस इज लाइक द बेयर मिनिमम प्राइस जो आप एक बुक के लिए दोगे, आप पूरा बंडल ले सकते हो एट 40% ऑफ। जिन बच्चों ने नहीं लिया, आई नो जितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं बहुत बच्चे ले चुके हैं, बट अगर कोई प्राइस की वजह से अभी तक बुक को नहीं ले पा रहा था, सो नाउ इट इज एट 40% ऑफ एंड आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट ऑफर जो अब इस सेशन के बच्चों के लिए होगा। तो अगर आपने नहीं लिया तो प्लीज़ गो बाय द बुक, आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिन्होंने नहीं लिया आप लिंक पे क्लिक करके प्लीज़ गो एंड बाय द बुक। सैम्पल पेपर्स प्लीज़ पुराने वाले प्रैक्टिस मत करना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसमें ना तो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का पैटर्न सब चीज़ें बदल गई हैं। प्लीज़ गो फॉर द लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स, वही प्रैक्टिस करना, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपके लिए सेशन हेल्पफुल हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, और अगर आप कुछ गलतियां कर रहे थे तो इस सेशन के बाद आप वो गलतियां छोड़ दोगे, 1 मार्क के क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लोगे एंड एग्जाम आपके बहुत अच्छे होंगे। कीप अप द स्पिरिट, बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, बहुत खुश होके प्रैक्टिस करो एंड एग्जाम भी उतना ही खुश होके दो, रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होगा। ओके, सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज, प्लीज़ गिव योर 100%।